क्रिकेट के इतिहास में कई अंपायर्स ने अपने सही फैसलों से सुर्खियां बटोरी हैं। तो वही क्रिकेट के इतिहास में एक अंपायर ऐसा भी है जिन्होंने बेईमानी करके इतना बड़ा नाम कमाया है कि विराट कोहली भी उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, शायद इस अंपायर ने कसम खा ली थी कि वो हमेशा भारत के अगेंस्ट अपना डिसीजन लेगा और इसका नुकसान हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम और सचिन तेंदुलकर को खासकर होता था। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि क्रिकेट में बैट्समैन और बॉलर से भी ज्यादा वैल्यू किसी का होता है तो वो अंपायर है। क्योंकि बैट्समैन कितना भी अच्छा क्यों ना खेलता हो, लेकिन अंपायर के एक गलत डिसीजन से वो आउट हो सकता है। और ऐसा ही हुआ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ। और दोस्तों, कौन है वो अंपायर जिसने सीधा क्रिकेट के भगवान से पंगा ले लिया? दोस्तों, अंपायर का नाम जानने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ये बात सभी को पता चल सके। दोस्तों, जब सबसे बेईमान अंपायर की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, स्टीफन एंथनी बकनर, जिसे दुनिया स्टीव बकनर के नाम से जानती है। लेकिन इस अंपायर को क्या चुल मची थी कि वो हमेशा भारत के अगेंस्ट अपना डिसीजन लेता था और ज्यादातर सचिन तेंदुलकर को ही आग देता था। जबकि सचिन तेंदुलकर आउट होते ही नहीं थे, तो क्या उनकी भारत से आपसी दुश्मनी थी या फिर कोई और बात है? चलिए आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम अंपायर स्टीव बकनर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस स्टीव बकनर जमाइका के रहने वाले हैं। उन्होंने 1989 में पहली बार अंपायरिंग किया था और 2009 के टेस्ट मैच में उन्होंने आखिरी बार अंपायरिंग की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीव बकनर ने अब तक 300 से ज्यादा मैचों में अंपायरिंग की है, जिसमें वो 128 टेस्ट मैच और 180 वनडे मैच में अंपायरिंग की है। और क्रिकेट अंपायरिंग के करियर में स्टीव बकनर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई अंपायर आने वाले समय में तोड़ पाएगा। स्टीव बकनर ने लगातार 5 ओडीआई वर्ल्ड कप मतलब वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो अंपायर 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की है और उसी अंपायर ने लगातार 5 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में अंपायरिंग की है, वो कोई ऐसा वैसा अंपायर नहीं हो सकता। तो ऐसे में स्टीव बकनर दुनिया के नंबर 1 अंपायर होने के बाद भी ज्यादातर सचिन तेंदुलकर को ही आउट क्यों दे रहे थे? क्योंकि 2008 के सिडनी टेस्ट को बहुत से भारतीय क्रिकेट प्रेमी आज भी नहीं भूल पाए हैं। इस टेस्ट में बकनर ने 8 गलत निर्णय दिए और हैरानी की बात यह है कि सभी के सभी फैसले भारत के खिलाफ थे। आखिरकार बीसीसीआई ने आईसीसी से शिकायत की और पर्थ में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले ही बकनर को अंपायरिंग से हटा दिया गया। एक चीज तो अच्छा है कि उस समय विराट कोहली नहीं थे, क्योंकि अगर विराट कोहली को कोई ऐसी आउट कर देता तो उसके इंस्टाग्राम कमेंट्स में ऐसे ऐसे कमेंट होते हैं जिसे देखकर वो पागल हो जाता और कोहली फैंस उसका जीना हराम कर देते। मजाक से हटके उस समय कई दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि बकनर ने अपने करियर में कई बार ऐसे फैसले लिए जिनसे खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एवरेज नीचे लाने की सुपारी तक ली थी। उनकी अंपायरिंग को लोग प्री मेडिटेटेड अंपायरिंग कहते थे। अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो आउट देना ही है, और अगर इंडिया गेंदबाजी कर रही है तो किसी हाल में अपील माननी ही नहीं है। आइए नजर डालते हैं स्टीव बकनर के 3 सबसे विवादित फैसले और फिर इसके बाद जानेंगे कि स्टीव बकनर का डिसीजन ज्यादातर इंडिया के अगेंस्ट क्यों होता है। नंबर 3 पर है 2003 ब्रिस्बेन टेस्ट मैच। जेसन गिलेस्पी की गेंद सचिन के घुटने से ऊपर लगी और इम्पैक्ट भी ऑफ स्टंप के बाहर था। फिर भी बकनर ने अपने मशहूर अंदाज में कुछ सेकंड रुककर उंगली उठा दी। सचिन खुद हैरान रह गए। नंबर 2 पर है 2008 का सिडनी टेस्ट। दूसरे टेस्ट की चौथी पारी में द्रविड़ धीरे धीरे पारी को संभाल रहे थे। एंड्रू साइमंड्स की गेंद पैड को हल्का सा छूकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। गिलक्रिस्ट को पता था कि बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपील किया और बकनर ने द्रविड़ को आउट करार दे दिया। यही वो मैच था जिसमें कई गलत फैसले हुए और डीआरएस सिस्टम की शुरुआत की नींव पड़ी। और नंबर 1 पर है सिडनी टेस्ट 2008। सिडनी टेस्ट की असली आग यहीं भड़की। ईशांत शर्मा की गेंद साइमंड्स के बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधा धोनी के दस्तानों में गई। पूरी भारतीय टीम अपील करती रही, लेकिन बकनर टस से मस नहीं हुए। साइमंड्स आगे चलकर नाबाद 162 रन बनाए और भारत ये मैच 122 रन से हार गया। यही वो मैच था जिसके बाद बकनर को सीरीज से बाहर कर दिया गया।
और जब बाद में स्टीव बकनर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने डिसीजन लेते टाइम सही से देखा नहीं और मैंने गलत डिसीजन ले लिया। स्टीव बकनर के गलत निर्णयों ने क्रिकेट जगत को इतना हिला दिया कि इसके बाद ही DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम की शुरुआत की गई। बकनर ने कई साल बाद अपने कुछ फैसलों पर पछतावा जताया, लेकिन तब तक क्रिकेट का इतिहास उनकी विवादित अंपायरिंग को हमेशा के लिए दर्ज कर चुका था।